सहारनपुर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी के लिए मखिलेश चौहान ने पेश की दावेदारी। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश ब्यावरा जिला राजगढ़ में विधायक पद हेतु कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। इसी तारतम्य में ब्यावरा नगर के सुठालिया रोड पर निवास करने वाले पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष मखिलेश चौहान ने सहारनपुर विधानसभा सीट प्रत्याशी के लिए भाजपा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। हम आपको मखिलेश चौहान के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दे रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम आपको मखिलेश चौहान के पूरे नाम और उनके वर्तमान पद के बारे में जानकारी देते हैं। मखिलेश चौहान मीसाबंदी पुत्र, वर्तमान पद अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। मखिलेश चौहान भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक विशेषता रखते हैं। 12 बार लगातार चुनाव में पार्टी की ओर से जीत, पार्षद 7 बार, नगरपालिका अध्यक्ष 1 बार, नगरपालिका उपाध्यक्ष 2 बार, मंडी सदस्य 1 बार, मंडी अध्यक्ष 1 बार और 1992 कार सेवा में बलिदानी जत्थे में शामिल हुए थे। मखिलेश चौहान की पारिवारिक जानकारी। उनके पिता स्वर्गीय नवीलाल चौहान मीसाबंदी नगरपालिका अध्यक्ष वर्ष 1977, वे भी 3 बार पार्षद रहे। पत्नी श्रीमती जया मखिलेश चौहान उपाध्यक्ष नगरपालिका ब्यावरा वर्ष 2004 में, उपाध्यक्ष जिला भाजपा वर्ष 2012 में, पार्षद वार्ड क्रमांक 16 से वर्ष 2022 में, कांग्रेसी वार्ड एवं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से विजयी रही। मखिलेश चौहान के भाई अजय चौहान उपाध्यक्ष नगरपालिका ब्यावरा, कमलेश चौहान पूर्व पार्षद नगरपालिका ब्यावरा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में भाजपा के जाने माने नेता का मखिलेश चौहान का जन्म 10 जनवरी 1971 को जाति खटीक में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने हायर सेकेंडरी की शिक्षा ली। व्यवसाय में कॉन्ट्रैक्टर A4 तथा कृषि रहे हैं और वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा जिला राजगढ़ के अध्यक्ष हैं। प्रदेश महामंत्री खटीक समाज मध्य प्रदेश। पूर्व में जिला मंत्री भाजपा राजगढ़ वर्ष 2004, पार्षद नगरपालिका ब्यावरा वर्ष 1999, उपाध्यक्ष जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा वर्ष 1999, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा वर्ष 1991। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पार्टी के लिए समर्पित रहकर नगरपालिका ब्यावरा में विपक्ष की ठोस भूमिका। मखिलेश चौहान के पिताजी ने जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहकर सन 1972 के बाद 3 बार पार्षद व 1 बार नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में सेवा की। आपातकाल में 19 माह जेल में रहे। अपनी दृढ़ इच्छा एवं संघ की विचारधारा से ओतप्रोत वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पार्टी के निर्देशों का पालन करते रहे। उनके पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उनका पूरा परिवार अब पार्टी एवं जनता की सेवा में लगा हुआ है। मखिलेश चौहान ने कांग्रेस की सरकार के समय पार्टी हित में जी जान से कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। वर्ष 2013 के कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा के चुनाव में ऐसे क्षेत्र टोड़ी से जहां आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेसी दबंग पार्टी कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं देते थे, सदस्य चुनाव भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में रिकॉर्ड मतों से जीता तथा समिति में पार्टी समर्थित सदस्यों की कम संख्या, कांग्रेस 8, भाजपा 4 तथा दिग्विजय सिंह के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद अध्यक्ष का चुनाव 8-4 से जीता। सहारनपुर की जनता मुझसे हृदय से जुड़ी है तथा जीवन के बीच मेरी छवि एक दबंग जनहितैषी एवं जुझारू नेता की है। क्षेत्र की जनता की हार्दिक इच्छा मखिलेश चौहान को विधायक बनाने की है। दावेदारी ब्यावरा विधानसभा से करने की थी क्योंकि हमारा पूरा परिवार, चौहान परिवार जो है काफ़ी समय से ब्यावरा में राजनीति कर रहा है। पिताजी हमारे मीसाबंदी रहे, सन 77 में वो 19 माह जेल में रहे। तो सन 72 से लेकर तो 77 तक तो पिताजी नेतागिरी में थे। जब वो मीसाबंदी में गए, मीसाबंदी जब खत्म हुई, मीसाबंदी खत्म होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी, तो मेरे ख्याल से हरदल किसान उस समय चिन्ह हुआ करता था। तो हरदल किसान से हमारे पिताजी चुनाव लड़े पार्षद का,
वो चुनाव वो जीते। उसके बाद दीपक चुनाव चिन्ह था, उससे वो पार्षद का चुनाव जीते। फिर 77 में वो दीपक से भी चुनाव लड़े, मतलब पार्टी के 3 चिन्ह रहे, तीनों चिन्ह से हमारे पिताजी पार्षद का चुनाव जीते। कमल का फूल आया, कमल के फूल से भी हमारे पिताजी पार्षद का चुनाव जीते और फिर वो नगर पालिका अध्यक्ष बने। उसके बाद से जब फिर नगर पालिका को चुनाव आए तो 93 में मैं चुनाव लड़ा, 98 में मैं चुनाव लड़ा पार्षद का। तो पूरे राजगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीता। जब सबसे ज़्यादा मतों से मैं जीता तो फिर मुझे नगर पालिका में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था। उसमें मैंने कांग्रेस का 1 वोट कम किया था, पर फिर भी 1 वोट से मैं उपाध्यक्ष का चुनाव हार गया था। उसके बाद लगातार हम लोग चुनाव लड़ते रहे, पार्टी के हित में काम करते रहे, पार्टी के दिशा निर्देशों पर काम करते रहे। तो पार्टी ने हमको एक बार में 2 टिकट दिए पार्षद के, मेरी मिसेस को भी दिया, मेरे छोटे भाई को भी दिया। हमारी अच्छी कार्यशैली, हमारी पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए एक ही बार में 2 टिकट दिए। दोनों टिकट से मेरी मिसेस भी, धर्मपत्नी भी जीती और मेरा छोटा भाई भी जीता। फिर पार्टी ने हमें उपाध्यक्ष चुनाव लड़ाया तो मेरी श्रीमती उपाध्यक्ष चुनाव भारी अंतराल से जीती। फिर उसके बाद फिर चुनाव हुए, फिर मेरे छोटे भाई को टिकट दिया, छोटा भाई चुनाव जीता। फिर पार्टी ने उसको विश्वास दिखाया, फिर उसको उपाध्यक्ष बनाया। ऐसे करते करते हम लोग 8 बार तो पार्षद का चुनाव जीत गए। फिर 2 बार नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे, 1 बार नगर पालिका में पिताजी अध्यक्ष रहे। उसके बाद से लगातार मुझे फिर पार्टी ने फिर मौका दिया तो मुझे मंडी सदस्य के लिए चुनाव लड़ाया। तो कम से कम 55 किलोमीटर दूर यहाँ से टोड़ी क्षेत्र है, जो कम से कम 16 पंचायतें थीं, उससे मैं मंडी सदस्य का चुनाव लड़ा। तो मंडी सदस्य का चुनाव जब मैं लड़ा तो मेरे खिलाफ दिग्विजय सिंह जी और ये अपने सांसद जी उस समय थे आमलावे वाले, वो कांग्रेस के सारे नेता कम से कम 10 दिन उसी क्षेत्र में मुझे हराने के लिए पड़े रहे। पर हमारी पार्टी के माननीय नारायण सिंह जी पंवार साहब, माननीय DM जगताप साहब, बद्रीलाल जी यादव साहब, पार्टी के सभी नेता मेरे लिए वहाँ पर काम में लगे और मुझे वहाँ से जिताया। तो मंडी का सदस्य भी मैं इतने मतों से जीता था कि पूरे ज़िले में सर्वाधिक मतों से मंडी सदस्य का चुनाव जीता मैं। अब मंडी सदस्य का चुनाव जीता, पर योग से सदस्य 4 बने हमारे, बीजेपी के सदस्य 4 जीत के आए, 8 कांग्रेस की जीत गए। जब 8 कांग्रेस की जीत गए तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ब्यावरा मंडी तो हमारी कांग्रेस की बन गई है, ब्यावरा मंडी तो कांग्रेस ही बनेगी। और सभी सदस्यों को उन्होंने आम सभा लेके और सार सिर पर बैठ करके उनको उनके साथ ले गए। पर हमारे पार्टी के नेता भी पीछे नहीं हटे, सभी पार्टी वालों ने, सभी नेताओं ने, हमारे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे, नेता थे, सब ने मिल मुझे चुनाव लड़ाया। क्योंकि 8 वोट कांग्रेस के थे, 4 बीजेपी के थे, पर सभी नेताओं की और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि 4 वोट कांग्रेस के रह गए और 8 वोट मेरे निकले। तो पूरे ज़िले में उस समय में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतों से जीतने वाला मंडी अध्यक्ष मैं था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब विधानसभा की बारी आती है, तो विधानसभा में मेरे जो राजनीतिक गुरु रहे हैं, जो ब्यावरा के वरिष्ठ नेता हैं हमारे, जैसे कि बद्रीलाल जी यादव साहब हैं, नारायण सिंह जी पंवार साहब हैं, अब ये लोग जब टिकट मांगते हैं तो ये मेरे गुरु हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। इनका काफ़ी मेरे ऊपर वो रहा, प्रेम रहा, स्नेह रहा, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इन लोगों का ही हाथ है। अब मैं इन लोगों के सामने ब्यावरा से कैसे टिकट मांगूँ? मैं ब्यावरा से विधानसभा का टिकट मांग नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे नेता हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार सब लोग टिकट मांगते हैं विधानसभा का, तो मैं भी 13 चुनाव जीत चुका हूँ अभी तक। मेरे चौहान परिवार में हम लोग 13 चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव लड़ना हमें आता है और चुनाव जीतने में सक्षम है। तो मेरी ससुराल सारंगपुर है, सारंगपुर में मेरी श्रीमती सारंगपुर की रहने वाली है। मेरे को काफ़ी बार सारंगपुर के लोगों ने, सारंगपुर के नेताओं ने भी पिछली बार भी कहा था, 18 में भी कहा था, 13 में भी कहा था। तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, क्योंकि अपन ब्यावरा के रहने वाले हैं, ब्यावरा से अपन टिकट मांगते नहीं हैं। सारंगपुर के बेचारे नेताओं का अधिकार अपन छीने, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कभी कि यार मैं जो है वहाँ के नेताओं का जो इतनी मेहनत करते हैं उनका टिकट उनको मिलना चाहिए। पर पार्टी के कई मापदंड ऐसे रहते हैं, कई क्राइटेरिया ऐसे रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है मुझे वहाँ से टिकट मिल जाए। टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, बेशक वहाँ के नेताओं को टिकट मिलना चाहिए,
पहली प्राथमिकता वहीं के नेताओं की है। माननीय कुंवर जी कोटार हैं, गौतम जी टेडवाल हैं, एक वो कटवाल जी हैं, जो भी नेता वहाँ के हैं उनको टिकट पहली प्राथमिकता उनकी है, उन्हीं की मानता हूँ। मगर पार्टी अगर कोई मापदंड में किसी क्राइटेरिया में किसी एंगल से अगर वो मेरे में विचार करती है और अगर मुझे वहाँ के नेता माननीय सांसद जी, माननीय सभी नेता, जिले के अध्यक्ष अगर किसी एंगल से अगर वो मेरे पे विश्वास करते हैं तो मैं सक्षम हूँ चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए मैंने आपका ससुर जी भी अध्यक्ष रहा वहाँ जनपद? मेरे ससुर वहाँ 17 साल जनपद के अध्यक्ष रहे। एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, क्योंकि वो कांग्रेस के थे, पर उनका राजनीतिक क्षेत्र बहुत लंबा है और काफ़ी समय उन्होंने नेतागिरी करी। मेरे जो साले हैं वो वहाँ के कई बार सरपंच रहे, जनपद सदस्य रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मेरे ससुर, मेरे साले जो जिला पंचायत सदस्य रहे। तो वो परिवार भी काफ़ी समय से राजनीति में है, हमारा परिवार भी काफ़ी समय से राजनीति में है। सहारनपुर में आता जाता रहता हूँ, मेरी ससुराल है। सहारनपुर के नेताओं से, सहारनपुर के लोगों से मेरा मेल मिलाप भी है। पचौर में हमारी काफ़ी रिश्तेदारी है, पचौर के भी मेरे इष्ट मित्र दोस्त बहुत हैं और मेरे नाम से सब लोग मुझे जानते भी हैं। तो एक प्रयास है जो मैं करके देख रहा हूँ, अगर पार्टी विश्वास करेगी तो मेरा काम है हमेशा से विकास कार्य करना, लोगों के दुख दर्द में काम आना। कोर्ट कचहरी, अस्पताल, थाना, विकास कार्य तो सब करते ही हैं, पर ये लोगों के दुख दर्द में मैं हमेशा ब्यावरों में काम आता हूँ, जो ब्यावरों के लोग जानते हैं और कि मेरा ऐसा प्रमाण है।